हाय फ्रेंड्स। मार्केट फ्राइडे को थोड़ा फॉल करा एंड सब ने पैनिक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यूएस मार्केट्स या फॉरेन मार्केट्स फ्राइडे नाइट को फिर से फॉल करे। तो उसका भी इम्पैक्ट शायद हम मंडे को आते हुए देख सकते हैं। एंड जो थोड़ा सा पैनिकिंग है, लोगों को थोड़ा स्ट्रेस दे रहा है। बट अब मार्केट फॉल में करते क्या है, क्या सीख सकते हैं इससे, क्या इस पे स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं, वो देखते हैं। अब मैं आपको आज के मार्केट फॉल पे कोई स्टॉक्स देने नहीं आया हूँ, आज के मार्केट फॉल पे कोई टिप देने नहीं आया हूँ, बट मैं एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी दिखाने आया हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ मार्केट फॉल्स में, जो मेरे लिए बहुत काम करती है। तो बेसिकली आई कंसिडर दिस एज अ हेल्थ चेकअप फॉर माई पोर्टफोलियो। टाइम टू टाइम चेकअप होता है। अगर मार्केट करेक्शन होती है तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। करेक्शन नहीं होगी तो वो बुरी बात है इनफैक्ट, बिकॉज उसके बाद सब कुछ इन्फ्लेटेड हो जाएगा, उसके बाद सीधा बड़ा क्रैश ही आएगा और कुछ नहीं। बट अगर टाइम टू टाइम करेक्शन होती रहे एक बुल रन में, तो कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज वापस वो रिकवर होके ऊपर मार्केट अगर जा रही है तो स्ट्रेंथ इसका मतलब मार्केट में है। और ये पिछले बहुत टाइम से हुआ है, तो आई होप ऐसा ही रहता है मार्केट। बट अगर नहीं भी रहता तो हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी मैं अप्लाई करता हूँ, लेट्स लुक इनटू दैट। एंड विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो गाइस, मैं जो स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ या जो मैं चेक करता हूँ मार्केट फॉल में, जो मैं चीज़ पे काम करता हूँ, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसकी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, बट अभी मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ ये क्या होता है, ताकि आपको समझ आए एंड आप भी इसको अप्लाई कर सको मार्केट्स में। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब तो सिंपल है, आपको वर्ड समझ आ रहा होगा कि जिसमें स्ट्रेंथ है, जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, मतलब अगर कंपेयर टू अदर्स वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। सिंपल। बट अब कैसे देखना होता है इसको, वो बात समझने वाली है। तो बेसिकली जब मार्केट गिर रही है, जब सारे स्टॉक्स ज़्यादातर गिर रहे हैं, तभी भी जो स्टॉक्स खड़े हुए हैं या कम गिर रहे हैं या बिल्कुल नहीं गिर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो कुछ ना कुछ तो उनमें खासियत है या कुछ ना कुछ तो उनमें स्ट्रेंथ है। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। और मैं जब भी मार्केट फॉल करती है, तो मैं अपने सारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स या सारे जो भी मैं स्टॉक्स को वॉच करता हूँ यूजुअली, उन सबको एक एक बार एनालाइज करता हूँ और देखता हूँ कि किसमें सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मैं ये समझता हूँ कि कौन सबसे कम गिर रहा है इस वीक मार्केट में भी, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ है, कुछ इंटरनल बाइंग है उसमें। एंड कौन सबसे ज़्यादा गिर रहा है इस मार्केट में, कि मार्केट थोड़ा सा गिरा नहीं कि वो सबसे ज़्यादा गिर गया है, इसका मतलब वो सबसे वीक है, वो गिरने की कगार पे था कि उसको एक बस ट्रिगर मिला और वो सीधा फॉल कर गया। तो जो रिलेटिवली वीकर काउंटर्स हैं, आई ट्राई टू रिमूव देम एंड स्विच देम विद रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर काउंटर्स। अब ये तो चलो सिंपल है, आप समझ गए कि कैसे कर सकते हैं, बट ये पहचाने कैसे ये स्टॉक्स कौन से रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं, वीकर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो कम गिर रहे हैं या जो नहीं गिर रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर माने जाते हैं, बट इसके भी दो तरीके हैं। तो ये आउट परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स हैं, जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट के कंपैरिजन में मार्केट से बेहतर कर रहे हैं, उनको पहचानने के दो तरीके होते हैं, बड़े सिंपल तरीके। आउट परफॉर्मेंस के टू वेज होते हैं। सो द फर्स्ट इज दैट व्हेन द मार्केट इज गोइंग अप, दी स्टॉक्स गो इवन हायर। मतलब कि अगर मार्केट बढ़ रहा है 1% से, लेट से, तो ये स्टॉक बढ़ रहे हैं 5% से। मतलब मार्केट जितना बढ़ रहा है उससे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ तो खासियत है, कुछ ना कुछ इंटरनल बाइंग है इनमें। जो मार्केट तो चलो चल ही रहा है 1%, ये 5% चल रहे हैं, तो कुछ और खासियत है, तो शायद ये कंटिन्यू करें अपना मोमेंटम। नंबर टू, जो आउट परफॉर्मेंस का वे होता है, वो होता है जब मार्केट फॉल कर रहा है। व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग, दीज स्टॉक्स डू नॉट फॉल और दे फॉल लेस देन द मार्केट। मतलब अगर मार्केट गिरता है तो ये नहीं गिरते बिल्कुल, या बहुत कम गिरते हैं। इसका मतलब फिर से उनमें इंटरनल स्ट्रेंथ है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हो इंटरनल स्ट्रेंथ इन स्टॉक या रिलेटिव स्ट्रेंथ इन स्टॉक। जो मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मार्केट के कंपैरिजन में ये शो करता है कि वो स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। और जैसे ही मार्केट रिवर्स करेगा, तो यही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं जो सबसे फास्टेस्ट, क्विकेस्ट एंड हाईएस्ट जाते हैं नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन में। तो आप समझो कि अगर मैं ऐसा कोई स्टॉक परचेज कर पाता हूँ इस मार्केट फॉल में, जो स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, जो अभी ज़्यादा गिर नहीं रहा, बट जैसे ही मार्केट रिवर्स करेगा, वही स्टॉक होगा जो सबसे बढ़िया भी करेगा परफॉर्म, क्योंकि उसमें इंटरनल स्ट्रेंथ थी। तो ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ का टॉपिक, और ये है एक आउट परफॉर्मेंस का एक वे जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन, अब बात ये भी होती है कि कहाँ से ये स्टॉक्स फाइंड आउट करें, इतने सारे स्टॉक्स हैं, कहाँ से पता चलेगा कहाँ से नहीं। तो इसके लिए आप स्क्रीनर्स यूज़ कर सकते हो। अलग अलग स्क्रीनर्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐप्स हैं, मे बी स्टॉकेज हो गया, मे बी screener.in हो गया, मे बी ट्रेडिंग व्यू हो गया। ये सब ऐप्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, जिन पे आप चार्ट्स एनालाइज कर सकते हो, जिन पे आप स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हो एंड गो इनटू एनी कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स। अगर आप सिर्फ बड़े स्टॉक्स पे काम करते हो तो गो इनटू निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज में देखो कि इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से खड़े हुए हैं। अगर आप सेफ स्टॉक्स में काम करते हो तो, अगर आप थोड़े छोटे स्टॉक्स में काम करते हो रिस्कियर वाले में, तो मे बी ओपन द निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ओपन निफ्टी स्मॉल कैप 100, सारे स्मॉल कैप के टॉप 100 काउंटर्स आपको दिख जाएंगे। उनको एनालाइज करो और समझो इसमें सबसे कम कौन से गिर रहे हैं इन वीक मार्केट में, या सबसे ज़्यादा कौन से चल रहे हैं। उसके बाद उनके
अंदर की एनालिसिस करो, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। बट वो बात की बात है, फर्स्ट स्टेप तो ये होगा इनको फिल्टर आउट करना, ये जानना कि स्टॉक्स हैं कौन से जो नहीं गिर रहे, तो वो बात है। एंड मैं क्या करता हूँ, मैं तो सबसे पहले ये निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500 एनालाइज करने से पहले अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करता हूँ कि जो मेरे पास ऑलरेडी है उसमें क्या कमज़ोर है। अगर ऐसा कोई स्टॉक है जो एकदम डिस्टॉर्ट हो रहा है, जिसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, एक मार्केट फॉल आई नहीं कि उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो खराब बात है, कुछ ना कुछ वीकनेस है, जो वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा गिर रहा है। अगर मार्केट सिर्फ 1% गिर रही है, मेरा स्टॉक 10-15% गिर रहा है विदाउट एनी सच रीजन, कुछ ना कुछ तो उसमें खराबी है, राइट। उसका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, इट इज़ नॉट एबल टू होल्ड अप, दैट मीन्स वो स्टॉक वीकनेस और दिखा सकता है। तो मैं ट्राई करता हूँ उसकी क्वांटिटी कम करूँ, या ट्राई करता हूँ उससे एग्जिट लूँ एंड स्विच ओवर करूँ स्ट्रॉन्गर काउंटर्स में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ योर फंड्स। आपके पास फंड्स लिमिटेड है, बट आप चाहते हो जो भी फंड्स हैं उसका मैक्सिमम यूज हो पाए। तो कोई भी जो चीज़ फंसी हुई है, जो नहीं काम कर रही है और मोस्ट लाइकली आगे काम नहीं करेगी, उसको हटा के हमें वो चीज़ डालनी है जो काम करेगी। जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक है वो डालना है और वीकर स्टॉक्स को निकालना है। और ये हो सकता है रिलेटिव स्ट्रेंथ के थ्रू। आप अगर समझोगे, ऑब्जर्व करोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ को, तो आप जान पाओगे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कैसे हैं, कौन से हैं, और अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मेंस है, रिमूव दोज अंडर परफॉर्मर्स, ऐड दोज आउट परफॉर्मर्स एंड योर पोर्टफोलियो विल बी डूइंग वेल। मार्केट फॉल में पोर्टफोलियो कम गिरे तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट राइज में पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़े तो और अच्छी बात है। पर ये तभी होता है जब आपके पास आउट परफॉर्मर्स है। अंडर परफॉर्मेंस अगर आपके पास है तो हमेशा उल्टा ही होगा और पैसे का नुकसान ही होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट करेक्शन कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बिकॉज अगर मार्केट रोज ही अप जाएगा तो एट दी एंड वो सस्टेनेबल नहीं है, एक ना एक दिन तो बड़ा क्रैश फिर आएगा। इसलिए अगर आपको रेगुलर करेक्शन छोटी छोटी मिल जाए, कोई खराब की बात नहीं है। एक दो दिन हो सकता है पैसा ना बने, थोड़ा मार्केट में फॉल आए, थोड़ा मार्केट स्टक हो, बट आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एक्चुअली में स्टॉक्स अच्छे कौन से हैं। बिकॉज जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हम सब प्राइस से इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उसकी तेजी से इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि ध्यान भी नहीं देते हैं कि स्टॉक अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। और काफ़ी बार हम गलत स्टॉक्स भी ले लेते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द प्राइस, जस्ट बाय लुकिंग एट द अप मूव कि यार ये तो इतना बढ़ गया और बढ़ेगा। बट हम समझ नहीं पाते हैं कि स्टॉक एक्चुअली में अच्छा है भी कि नहीं। बट जब मार्केट फॉल होता है तब एक्चुअली पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो खड़े हो रहे हैं, अभी भी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है, एंड जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज आउट परफॉर्मर्स या गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो दैट्स व्हाई आई टेल यू दैट मार्केट फॉल और मार्केट करेक्शन इज अ रेगुलर हेल्थ चेकअप। जैसे हेल्थ चेकअप होता है वैसे ही पोर्टफोलियो चेकअप है, ये एक चेकअप होगा पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो का कैसा कर रहा है कैसा नहीं, और आप उस हिसाब से फिर उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हो। मैं जनरली मार्केट फॉल्स आते हैं तो बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता हूँ ये चीज़ें, एंड मैं जो भी मॉडिफिकेशन करनी होती हैं उस टाइम पर ज़्यादातर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं वो ठीक नहीं है मेरे पोर्टफोलियो के लिए। ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी एक अलग चीज़ है, कोई वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं जो स्मॉल कैप है वो ऑफकोर्स ज़्यादा गिरेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप्स में भी, बट मैं आपको सेम कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स ही कंपेयर करने को बोल रहा हूँ। तो अगर मैं कोई स्मॉल कैप होता है उसको दूसरे स्मॉल कैप से ही कंपेयर करता हूँ कि यार ये स्मॉल कैप उस स्मॉल कैप से ज़्यादा क्यों गिर रहा है, या आउट परफॉर्म दूसरा क्यों कर रहा है, या अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। तो अगर एनालाइज भी करना है तो सेम कैटेगरी ऑफ स्टॉक से ही करना। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अगर आपको देखने हैं, स्क्रीन करने हैं, तो आप कैटेगरी चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100 और वॉट एवर योर कैटेगरी ऑफ चॉइस इज। Go observe this, and I hope this helps you. If it does, share it with someone who may benefit, and I will catch you tomorrow. Good luck.